पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स के लिए बनाए जाने वाली स्पेशल फोर्स उनिदाद नेशनल एक्सट्रांजेरोस फ्रंटेरिस यानी UNEF, जो कि एक स्पेशल तौर पे टास्क फोर्स बनाई गई है, 1200 स्टाफ के साथ इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और अब ये एक्टिवली काम कर रहे हैं इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड। जो पुर्तगाल के अंदर 1.6 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं उनके कंट्रोल के लिए। इसके अलावा बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर भी यही टास्क फोर्स रहेगी, एयरपोर्ट्स के ऊपर और रोड बॉर्डर्स के ऊपर और सी बॉर्डर्स के ऊपर। ख़ास तौर पे ये टास्क फोर्स बनाई गई है और इसका काम यही है कि इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उनको चेक एंड बैलेंस करना, उनको कंट्रोल करना और चेक करना कि क्या वो पुर्तगाल के अंदर लीगली मौजूद है। अब जितने भी इमिग्रेंट्स पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं, तमाम लोगों को एडवाइस किया जाएगा कि वो अपने ID डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है तो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके अभी तक बायोमेट्रिक्स हुए हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट और उसके साथ साथ कोई भी IMA का ये सर्टिफिकेट जिससे ये प्रूफ हो कि आपका लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और अगर आपका प्रोसेस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है या आपको फालता आ गया या कोई भी चीज़ है, तो आपका कोई कोर्ट केस या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये प्रूफ हो कि इस वक्त करंटली आप अंडर लीगलाइजेशन प्रोसेस हैं और आपका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होता तो इस पे इनका काम क्या है कि ये पकड़ के आप पे चेक करेंगे और कार्रवाई कर सकते हैं और आपको किसी भी डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, किसी भी किस्म का पेपर वर्क जिससे ये प्रूफ होता है कि आप लीगल स्टेटस में हैं या अंडर प्रोसेस है आपका लीगलाइजेशन का प्रोसेस, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। तो बहुत सारे लोग भाई पूछ रहे हैं फैमिली रीयूनियन की अपडेट्स। तो फैमिली रीयूनियन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो करंटली बंद हैं और अगर आप ये अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो कोर्ट के थ्रू होता है। ये 18 अगस्त की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, आज टाइम मिला वीडियो बनाने का, देख सकते हैं आप। और एक ये अपॉइंटमेंट है, ये 3 अपॉइंटमेंट्स आज। और फैमिली रीयूनियन का जो प्रोसेस है इस वक्त, अगर आपकी फैमिली पुर्तगाल के अंदर है या आपकी फैमिली पुर्तगाल में नहीं है और आप उनको फैमिली रीयूनियन पे बुलाना चाहते हैं तो करंट प्रोसेस के मुताबिक अभी तक कोई नई अपडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस किया जा रहा है वो है कोर्ट केस के थ्रू। आपको कोर्ट केस करना पड़ता है। कुछ केसेस का जवाब जो है वो 1, 2, 3 महीने के अंदर आ जाता है, कुछ को 5, 6 से ज़्यादा महीने भी लग जाते हैं। तो जो लोग ये पूछते हैं कि कितनी देर में होगा, तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। पर कुछ केसेस जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं, कुछ 2 महीने में आ रहे हैं, कुछ 3 महीने में आ रहे हैं, कुछ को 6 महीने प्लस भी लग रहे हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि टाइम जो है वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और जनरली कोई प्रोसेस तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर देंगे और नहीं करेंगे तो कोई और तरीका है जिससे जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि जी कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो है अप एंड डाउन होता रहता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे गई है और किसके पास है। पर इन जनरल यही तरीका इस वक्त अवेलेबल है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट को न्यू रूल या न्यू प्रोसेस लेके आती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। पुर्तगाल की अथॉरिटीज़ की जानिब से दोबारा से वार्निंग इशू की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्कैम्स हैं वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। होता क्या है इसके अंदर, नॉर्मली आपको एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी अथॉरिटी की तरफ से ये मैसेज है। जैसे कि अभी वार्निंग इशू की गई है कि SNS की तरफ से आपको एक मैसेज रिसीव हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं जो आपने पे करनी है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको मसला होगा, फाइन्स आएंगे। तो लोग क्या करते हैं, डर के वो पेमेंट्स कर देते हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटीज़, एक्सटर्नल लिंक्स आ जाते हैं उसके अंदर और वो कहते हैं कि जी वहाँ पे आप ये पेमेंट्स पे करें ताकि आप क्लियर हों और आपके ये मसले ना हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये वार्निंग इशू की गई है कि किसी भी इस तरह के लिंक को आप, या कोई भी अगर आपको ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये आपकी पेमेंट पेंडिंग है, तो आपने वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऑफिशियल अथॉरिटीज़ का मैसेज है और अपने कई 100 यूरो और हज़ारों यूरो का नुकसान करवा लेते हैं इसी चक्कर में, और उनको ये नहीं पता चलता कि ये स्कैम मैसेज है। तो बहुत एहतियात करनी है। कोई भी इसी तरह का आपको कोई मैसेज रिसीव होता है किसी भी अथॉरिटी की जानिब से, तो आप कोशिश ये करें कि वहाँ पे विज़िट कर लें और उनसे पूछ लें कि आपका क्या ये एक्चुअल मैसेज है। क्योंकि नॉर्मली कभी भी इसी तरह किसी भी अथॉरिटी की जानिब से मैसेज करके पैसे नहीं मांगे जाते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पुर्तगाल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।